हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया मिश्रा एंड वेलकम टू JR ट्यूटोरियल्स। तो कैसे हो बच्चों? आई होप सो मजे में होंगे और बहुत बढ़िया से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। चलिए सब कंटिन्यू करने वाले हैं। आज हम हमारे चैप्टर नंबर 1 ज्योग्राफी का लोकल टाइम एंड स्टैंडर्ड टाइम, क्या होता है लोकल टाइम, क्या होता है स्टैंडर्ड टाइम, ऐसे सारे टॉपिक और इसके बारे में मींस की टाइम जोन के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है हमारे लेक्चर नंबर 1 के अंदर बच्चों। सो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज जाकर जल्दी जल्दी से लेक्चर नंबर 1 देखना, ताकि आपको पता चले कि टाइम डिसाइड कैसे होता है। ठीक है, और अब हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक्स को। ओके, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आज के लेक्चर में हमें कवर करना है एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो इंट्रोडक्शन का पार्ट हमने हमारे लास्ट लेक्चर के अंदर मींस कि हमारे लेक्चर नंबर 1 के अंदर कंप्लीट किया है। ओके, अभी हम क्विकली स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक विच इज अ लोकल टाइम। अच्छा बच्चों, मुझे एक बात बताओ, ईस्ट से लेकर क्या होता है हमारे कंट्री में? ईस्ट से हम मान के चलते हैं कि ईस्ट से क्या होता है, सन राइज होता है एंड वेस्ट की तरफ सन सेट होता है। ठीक है, ये हम सभी को पता है। अब आपको पता है ना कि हमारा कंट्री बहुत बड़ा है और हमारे कंट्री में अलग अलग बहुत सारे स्टेट्स हैं कि पर हमें ये समझना पड़ेगा कि क्या जरूरी है कि सनराइज जहां से हो रहा है, कुछ स्टेट्स तो वेस्ट की तरफ है ना, कुछ स्टेट तो मिडल में है, ठीक है, कुछ तो साउथ में है, कुछ तो नॉर्थ में है एंड कुछ तो कंप्लीटली ईस्ट में है। ठीक है, तो जब सनराइज होगा तो सबसे पहले रोशनी कहां पर आएगी बच्चों? ईस्ट वाली कंट्रीज की तरफ आएगी, बट कुछ ईस्ट वाले स्टेट्स की तरफ आएगी। ठीक है, अब जो ईस्ट वाला स्टेट है वो समझ लेंगे कि हाँ ठीक है, हमारे यहाँ अभी 7 बज रहे हैं, सन राइज हो गया। ठीक है, बट क्या वो सनराइज सेम ही रोशनी दूसरे हमारे वेस्ट वाले स्टेट की तरफ भी पड़ेगा? क्या नहीं पड़ेगा, वहां पर लेट आएगा, क्योंकि सन क्या हो रहा है, धीरे 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 ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ वाला जो स्टेट है जो वेस्ट की तरफ है, उनके पास तो सनलाइट बहुत लेट आ रहा है ना, उनके पास तो लेट आ रहा है। बट हम कभी भी ऐसा फॉलो करते हैं क्या कि कोलकाता में 7 अलग टाइम पे बज रहा है, मुंबई में 7 अलग टाइम पे बज रहा है, दिल्ली में 7 अलग टाइम पे बज रहा है, हिमालयाज के उधर पे 7 अलग टाइम पे बज रहा है, तमिलनाडु में 7 अलग टाइम पर बज रहा है? ऐसा हम करते हैं क्या? नहीं, हमारे पूरे स्टेट के अंदर, हमारे पूरे कंट्री के अंदर एक ही टाइम होता है ना। चलिए वो कैसे डिसाइड होता है वो हम समझेंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है लोकल टाइम। लोकल टाइम किसे कहते हैं बच्चों? इसका मीनिंग समझते हैं। द टाइम ऑफ द प्लेस, जिस प्लेस का, किसी भी प्लेस का टाइम अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ द सन, सन के पोजीशन के अकॉर्डिंगली किसी प्लेस पर जो टाइम होता है ना, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम लोकल टाइम कहते हैं बच्चों। ठीक है, जैसे कि प्लेस ऑन द सेम लॉन्गिट्यूड, सेम लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड जैसे हमारे पास, मैंने आप लोग को लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड समझाया था। मैं एक काम करती हूँ, मैं एक शॉर्ट्स क्रिएट करती हूँ, उसके अंदर मैं आपको लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड अच्छी तरह से समझा दूंगी। जैसे सपोज करो, मान के चलते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ, ये मेरे बॉटल का कैप है। ठीक है, अब ये देखो, ये समझो कि हमारा अर्थ है। ठीक है, इस अर्थ के ऊपर ये जो लंबी लंबी लाइंस बनाई हुई होगी ना, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन। ठीक है, अब यहाँ पर से ये जो लाइंस इस तरह से जाएगी ना, इस तरह से जो जाएगी, इसे हम लोग क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे लैटिट्यूड। ठीक है, अब ये जो लॉन्गिट्यूड है ना, 15 डिग्रीज का यहाँ पर गैप रहता है। ठीक है, लैटिट्यूड जो होता है 5 डिग्री का गैप होता है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, ये कुछ बेसिक चीजें थी। ओके, सो प्लेस ऑन द सेम लॉन्गिट्यूड पर जो प्लेस है हैव द सेम लोकल टाइम, उनका सेम लोकल टाइम होता है। ठीक है, जो सेम लॉन्गिट्यूड पर है उन लोगों का सेम क्या होता है? लोकल टाइम होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि व्हेन इट इज 12 o'clock at 12 noon, मतलब कि 12 o'clock आफ्टरनून इन द मुंबई में जब 12 o'clock आफ्टरनून होगा, इट इज नॉट 12
noon in the Kolkata because कोलकाता इज फर्दर ईस्ट, वो बहुत ज्यादा ईस्ट में है, ठीक है। सो इस रीजन की वजह से कोलकाता में वो सेम टाइम नहीं हो रहा होगा, क्योंकि वहां पर क्या हो रहा है, सन का पोजीशन डिफरेंट है, ठीक है। वहां पर सन का पोजीशन डिफरेंट है और मुंबई में सन का पोजीशन डिफरेंट है, ठीक है। तो सन के पोजीशन के अकॉर्डिंगली अगर हम लोकल टाइम को डिसाइड करेंगे तो सारे इंडिया के अंदर अलग अलग टाइम पे 7 बजेगा, है ना, अलग अलग टाइम पे होगा, टाइम अलग अलग होगा पूरे स्टेट के अंदर, क्योंकि जिसके पास जब सन आएगा, सनलाइट जिसके पास ज्यादा आएगा, उस टाइम पर वो समझेंगे कि अभी हमारी सुबह हुई है, तो गड़बड़ गड़बड़ हो जाएगा ना। सो इसका सॉल्यूशन कैसे निकला वो आपको अभी पता चलेगा, ठीक है। चलो, सो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को आपको याद रखना है बच्चों। सो प्लीज क्विकली राइट इट डाउन इन योर नोटबुक। क्या है इंपॉर्टेंट फैक्टर्स? अर्थ रोटेट 360 डिग्री इन अ 24 आवर्स, 24 आवर्स में अर्थ रोटेट होता है 360 डिग्री एंड अर्थ रोटेट 15 डिग्री इन अ 1 आवर, 1 घंटे में 15 डिग्री वो रोटेट होता है, ठीक है। अर्थ रोटेट 1 डिग्री इन 4 मिनट, 4 मिनट में वो 1 डिग्री रोटेट होता है, ठीक है। 15 डिग्री कितने देर में रोटेट होता है? 1 घंटे में रोटेट होता है, समझ रहे हो बच्चों। सो इस चैप्टर के बेस पर आपको कैलकुलेशन आ सकता है। कैसा कैलकुलेशन आएगा बच्चों? 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड, 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड, समझ रहे हो ना। 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड मतलब कि 1 घंटा, ठीक है। तो 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड कैसे होगा? 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड को हम कैसे डिवाइड करेंगे बच्चों? एक लॉन्गिट्यूड, 1 डिग्री को मूव होने के लिए 4 मिनट लगता है, ठीक है। तो अगर हमें ऐसा पूछा कि 15 डिग्री घूमने में कितना टाइम लगेगा, तो हम कैसे करेंगे? 15 डिग्री या फिर हमें 30 डिग्री आ गया तो हम कैसे लिखेंगे? 1 डिग्री को घूमने के लिए 4 मिनट लगता है, ठीक है। चलो मैं आपको कैलकुलेट करके बताती हूँ। 1 डिग्री को घूमने के लिए 1 डिग्री इक्वल्स टू कितना बच्चों? 4 मिनट, ठीक है, 4 मिनट लगता है। तो अगर हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला कि 30 डिग्री पे 30 डिग्री रोटेट होने के लिए अर्थ को कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो 30 को हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, ठीक है। तो 4 0 एंड 12, ठीक है, 120। यहां पर कितना टाइम लगेगा बच्चों? 120 मिनट, मतलब कि 2 घंटा, है ना। 1 घंटे में कितना मिनट होता है? 60 मिनट होता है, ठीक है। तो कितना मिनट लगेगा यहाँ पर बच्चों? 120 मिनट, मतलब कि 2 आवर्स। कितने टाइम लगेंगे बच्चों? 2 आवर्स लगेंगे। तो इस तरह से आपको कैलकुलेशन आ सकता है इस चैप्टर के बेस पर। तो इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनना, समझ रहे हो। चलो आगे का पॉइंट कवर करते हैं हम, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसीलिए मैंने आपको एक बार सॉल्व करवा के दे दिया, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। व्हाई इज लोकल टाइम डिफरेंट? लोकल टाइम डिफरेंट क्यों होता है, इस चीज को समझते हैं। जैसे कि बिकॉज डिफरेंट प्लेस आर ऑन डिफरेंट लॉन्गिट्यूड, सारे अलग अलग जो स्टेट्स है, सारे अलग अलग जो प्लेसेस है, वो सारे प्लेसेस अलग अलग लॉन्गिट्यूड पर होते हैं, ठीक है, अलग अलग लॉन्गिट्यूड पर होते हैं अर्थ के ऊपर। सो इस रीजन की वजह से हमें सारे जगहों पर क्या दिखाई देता है? टाइम में डिफरेंस दिखाई देता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मुंबई कहां पर है बच्चों? मुंबई है 73 डिग्री ईस्ट की तरफ, कोलकाता 88 डिग्री ईस्ट की तरफ। तो दोनों के बीच में क्या आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है। कितने का डिफरेंस आ रहा है बच्चों? 15 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है। 15 डिग्री का डिफरेंस मतलब कि 15 को हम मल्टीप्लाई करेंगे अगर 4 से तो 60 मिनट आएगा, और इसका मतलब क्या होगा कि यहां से यहां तक, मतलब सन को यहां से यहां तक जाने के लिए कितना टाइम लगेगा? 1 घंटा लगेगा, है ना। सो जब सन 1 घंटा उधर एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर, ईस्ट से दूसरे प्लेस पर जब जा रहा है, तो इन दोनों के बीच में, मतलब मुंबई से कोलकाता के बीच में उसे कितना टाइम लगेगा बच्चों? 1 घंटे का गैप आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हम 1 घंटा लेट करेंगे क्या मुंबई में गुड मॉर्निंग? नहीं करेंगे, है ना बच्चों। सो इस रीजन की वजह से क्या करना पड़ता है? स्टैंडर्ड टाइम को डिसाइड करना पड़ता है। अभी को पता चलेगा, ठीक है। सो कोलकाता इज 1 आवर अहेड ऑफ मुंबई, ठीक है, 1 घंटा लेट होता है मुंबई से, ठीक है। चलिए, सो 1 घंटा पहले होता है मुंबई से।
प्रॉब्लम विथ लोकल टाइम। अब प्रॉब्लम क्या होगा लोकल टाइम में, जैसे कि कोई कहेगा मुंबई में, जैसे मुंबई में 7 अलग टाइम पे बजेगा, कोलकाता में 7 अलग टाइम पे बजेगा। क्या ये सही होगा फॉर्मेट? नहीं होगा, है ना। लोगों को गड़बड़ हो जाएगा। क्या क्या गड़बड़ हो जाएगा? कोई कहेगा अरे नहीं मैं मुंबई में रहता हूं तो मैं तो आराम से 7 मेरा लेट बजता है तो मैं मेरे 7 बजे के अकॉर्डिंग काम करूंगा। कोई कोलकाता वाला बोलेगा भाई मेरा 7 तो जल्दी बज रहा है तो फिर मैं उसके अकॉर्डिंग काम करूं। कोई दिल्ली वाला बोलेगा भाई मेरा 7 तो अलग टाइम पे बज रहा है तो मैं अलग टाइम पे काम करूं। तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना बच्चों। सो प्रॉब्लम विथ लोकल टाइम, क्या क्या प्रॉब्लम हो गए लोकल टाइम में? ट्रेन विल बी कंफ्यूजिंग, ट्रेन बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। फ्लाइट विल बी कंफ्यूजिंग, फ्लाइट बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। उसके बाद स्कूल एंड ऑफिसेज विल बी डिफरेंट टाइम, स्कूल एंड ऑफिस डिफरेंट टाइम पे हो जाएगा। और बिजनेस विल बी बिकम वेरी डिफिकल्ट। अगर कोई इस स्टेट में है और वो उस स्टेट में रहकर वहां से ऑनलाइन काम कर रहा है तो वो तो बोलेगा नहीं भाई मेरा सुबह तो हुआ ही नहीं है ना। सो ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। सो ये डिफिकल्टी हमें फेस ना करना पड़े, सो इस रीजन की वजह से एक स्टैंडर्ड टाइम को डिसाइड किया गया। मतलब कि एक ही टाइम पूरा कंट्री फॉलो करेगा, उसे हम क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड टाइम। चलो समझते हैं स्टैंडर्ड टाइम का मीनिंग। द सेम टाइम यूज बाय द होल कंट्री, पूरा कंट्री जो एक टाइम को फॉलो करता है उस टाइम को हम क्या कहते हैं बच्चों? क्या कहते हैं बच्चों? स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं। ठीक है, सो इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड टाइम। इंस्टेड ऑफ यूजिंग डिफरेंट लोकल टाइम, डिफरेंट लोकल टाइम को हम लोग फॉलो करने से तो बेटर है कि एक स्टैंडर्ड टाइम को हम फॉलो करें। मुंबई वाला भी उसी टाइम को फॉलो करेगा, मुंबई का भी 7 बजेगा, कोलकाता का भी 7 बजेगा, दिल्ली का भी 7 बजेगा, पंजाब का भी 7 बजेगा, कर्नाटक का भी 7 बजेगा, हिमालयस पे भी 7 ही बज रहा होगा। ठीक है, कोई अलग अलग टाइम को फॉलो नहीं करेगा। सो कोई बोलेगा, पंजाबी बोलेगा, पंजाब वाला बोलेगा नहीं भाई मेरा तो नहीं हुआ है सुबह, अब मैं नहीं काम करने वाला हूं। ठीक है, तो अलग अलग टाइम को फॉलो ना करने के लिए एक स्टैंडर्ड टाइम को कंट्री ने डिसाइड किया। ठीक है, हर एक कंट्री अपना एक स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड करती है जिसको पूरा कंट्री फॉलो करता है। ठीक है, सो हमारी कंट्री ने भी एक स्टैंडर्ड टाइम को फॉलो किया है जिसे हम कहते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, ठीक है बच्चों, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। चलो, सो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ओके। द टाइम जोन, ठीक है। अब हम समझेंगे टाइम जोन किसे कहते हैं। टाइम जोन, टाइम जोन के बारे में समझते हैं। द अर्थ इज डिवाइडेड इनटू 24 टाइम जोन, 24 टाइम जोन में अर्थ हमारा डिवाइड हो गया है। ठीक है, सो ईच टाइम जोन कवर अबाउट 15 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड। पूरा अर्थ हमारा 24 घंटे लगाता है पूरा रोटेशन करने के लिए, तो 24 टाइम जोन में वो डिवाइड हो गया। ठीक है, हर एक टाइम जोन आने के लिए कितना डिग्री रोटेट होना पड़ता है? 15 डिग्री रोटेट होना पड़ता है। कैसे? क्योंकि हर एक लॉन्गिट्यूड के बीच में 15 डिग्री का गैप रहेगा। ठीक है, सो एक डिग्री घूमेगा, मतलब 1 घंटा घूमे, 1 घंटा लगेगा उसे एक टाइम जोन में आने के लिए। ठीक है, सो लार्ज कंट्री में हैव अ मोर देन 1 टाइम जोन। जो बड़ी बड़ी कंट्रीज होती है उनका 2 टाइम जोन डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, हम जैसे छोटी छोटी सारी कंट्रीज नहीं करती, सारी कंट्रीज का एक ही टाइम जोन होता है। ऐसी कोई बड़ी कंट्री होती है जो कि सिर्फ 2 टाइम जोन को डिवाइड कर देती है, 2 टाइम जोन में फॉलो करने लग जाती है। ठीक है, सो स्मॉल कंट्रीज यूजुअली हैव ओनली 1 टाइम जोन, एक ही टाइम जोन को फॉलो करती है। जैसे कि इंडिया फॉलो करता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन को। ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को फॉलो करता है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड कैसे किया? अब आप कह रहे होगे कि मैम फिर दिल्ली वाला बोलेगा कि जब मेरे इधर सूरज आएगा तभी जाकर उस टाइम को फॉलो करो, मुंबई वाला बोलेगा उस टाइम मेरे यहाँ जब सुबह होती है तब फॉलो करो भाई। तो ये तो कंफ्यूजिंग हो जाएगा। सो इस रीजन की वजह से क्या किया गया वो हम देखते हैं। ठीक है, यूपी के अंदर मिर्जापुर ये जो प्लेस है, इस यहाँ पर कितने लॉन्गिट्यूड पर है वो? 82 डिग्री 30 मिनट, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर ये जो प्लेस है जिसका नाम है मिर्जापुर, यूपी के अंदर लोकेटेड है। इस प्लेस के अकॉर्डिंगली पूरे
स्टेट का टाइम डिसाइड किया गया इंडिया के अंदर, पूरे कंट्री का टाइम डिसाइड किया गया इंडिया के अंदर। सो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो हम फॉलो कर रहे हैं अभी, वो किसके अकॉर्डिंग फॉलो करते हैं? मिर्जापुर, जो कि यूपी के अंदर लोकेटेड है, ठीक है। सो मिर्जापुर में जितना बचता है उसी टाइम को पूरा इंडिया फॉलो करता है, ठीक है। सो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इंडिया फॉलो वन स्टैंडर्ड टाइम IST को फॉलो करता है इंडिया, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को फॉलो करता है, ठीक है। और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कौन से लॉन्गिट्यूड के अकॉर्डिंगली? 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड के अकॉर्डिंगली। सो दिस लॉन्गिट्यूड पासेस थ्रू मिर्जापुर से पास होता है ये वाला लॉन्गिट्यूड, और ये लॉन्गिट्यूड के अकॉर्डिंगली ये कहां पर है? उत्तर प्रदेश, इस प्लेस पर है, उत्तर प्रदेश इस स्टेट के अंदर है। सो इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पर हमें समझना है कि IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का मतलब कितना होता है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में कितना टाइम होगा, ठीक है। सो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इक्वल्स टू GMT, ठीक है, ये ग्रीनविच मीन टाइम, ठीक है। ग्रीनविच मीन टाइम पूरे कंट्री के लिए एक इंटरनेशनल टाइम, ठीक है। जैसे हमने इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ये हमारे इंडिया के लिए है, ठीक है। तो उसी तरह से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम को डिसाइड किया गया ग्रीनविच मीन टाइम, ठीक है, जो कि प्राइम मेरिडियन से, जो 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन से के अकॉर्डिंगली डिसाइड किया गया है, ठीक है, ताकि उसके अंदर ही लोग अपने टाइम को ऐड कर सके, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंगली वो उसको फॉलो करेंगे, ठीक है। सो हम कैसे फॉलो करते हैं? ग्रीनविच मीन टाइम में जितना हो रहा होगा उसको प्लस करेंगे हम 5:30 मिनट से, ठीक है, 5.5 घंटा उसके अंदर ऐड कर देंगे, और तब जाकर क्या मिलेगा हमें? IST मिलेगा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मिलेगा, ठीक है। जैसे समझो कि ग्रीनविच मीन टाइम में 5 बज रहा होगा, ठीक है, तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में कितना बज रहा होगा? 10:30 बज रहा होगा। क्यों? क्योंकि हम उसमें 5.5 घंटे को ऐड कर देंगे, ठीक है बच्चों। So this mean India is 5 hour 30 minute ahead of the Greenwich Mean Time, ठीक है। So Greenwich Mean Time क्या होता है? ग्रीनविच मीन टाइम, ग्रीनविच मीन टाइम इज इन द इंग्लैंड के अंदर फॉलो करते हैं। इट इज लोकेटेड ऑन अ 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर मींस की प्राइम मेरिडियन पर जो टाइम हो रहा है उसके अकॉर्डिंगली। सो GMT इज द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम, ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम होता है। द टाइम ऑफ ऑल कंट्री इज कंपेयर विद द GMT से कंपेयर करते हैं सारे कंट्री अपने टाइम को, ठीक है। उनका जो स्टैंडर्ड टाइम होता है, जैसे इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम है वैसे अलग अलग कंट्रीज के अपने अपने स्टैंडर्ड टाइम होते हैं, तो वो उसमें उसके अकॉर्डिंगली उसको कैलकुलेट करते हैं। GMT में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम के अंदर जो टाइम हो रहा होगा उसके अकॉर्डिंगली वो अपने स्टैंडर्ड टाइम को उसके से कंपेयर करके मतलब समझते हैं, ठीक है। समझा आपको? GMT क्या होता है और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है। सो यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे कि इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, कौन से इंपॉर्टेंट फॉर्मूला? 15 डिग्री कितना आवर्स होगा? 1 आवर्स होगा, ठीक है। 1 डिग्री कितने मिनट होंगे? 4 मिनट होंगे, ठीक है। IST का मतलब क्या होता है? GMT में प्लस करना है 5 hours 30 मिनट को प्लस कर देंगे तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम हो जाता है, ठीक है, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है बच्चों? लोकल टाइम किसे कहते हैं? लोकल टाइम डिसाइडेड बाय द पोजीशन ऑफ द सन के पोजीशन के अकॉर्डिंगली हम लोकल टाइम को डिसाइड करते हैं। स्टैंडर्ड टाइम, वन कॉमन टाइम दैट फॉलो पूरी कंट्री, कंप्लीट कंट्री, ठीक है। सो ऑल कॉमन टाइम फॉलोड बाय द एंटायर कंट्री, ठीक है। एंटायर कंट्री जिस टाइम को फॉलो करती है उसे हम स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं। GMT द स्टैंडर्ड इंटरनेशनल टाइम बेस्ड ऑन 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन, 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन अर्थ के एकदम ऊपर, ठीक है। यहां से 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन के अकॉर्डिंगली सारे कंट्रीज अपने टाइम को कैलकुलेट करते हैं, समझते हैं, ठीक है। और IST का क्या मतलब होता है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बेस्ड ऑन 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड, जो कि जहां पर कौन सा प्लेस है?
कौन सा प्लेस है, मिर्जापुर, ठीक है। सो उसके अकॉर्डिंगली इंडियन स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड होता है, ठीक है बच्चों। सो यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगर आपने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा होगा बच्चों तो जाकर जल्दी जल्दी से देख लो। और चैप्टर इज वेरी इंटरेस्टिंग गाइस, बहुत कुछ हमने इस चैप्टर के अंदर सीखा है, समझा है। अगर आपको भी इंटरेस्टिंग लगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना, ठीक है। चलिए सो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, अगर चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं एक और न्यू लेक्चर में न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।